जस्टिस काजी फायज ईसा आज पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात को ख़त्म करना और आवाम का एतमाद कायम करना अहम चैलेंजेस होंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात हुए। पब्लिक पार्कों के इस्तेमाल, माहौलियात, ख़वातीन के वरासती हकूक़ और फैज़ाबाद धरना केस समेत अहम फैसले दिए। अदलिया समेत किसी भी इदारे के लिए मोहतरम का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करने की ऑब्जर्वेशन भी दी। 21वीं आइनी तरमीम केस में शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आइनी करार दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर हो गए। जस्टिस उमरता बंदयाल ने 1 साल 7 माह के दौरान मुतादिद अहम फैसले दिए। PTI हुकूमत की जानिब से भेजे गए 63A के सदारती रेफरेंस पर फैसला दिया तो उस वक्त की अपोजिशन की तनकीद का निशाना बने। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी केस में कौमी असम्बली बहाल करते हुए दोबारा वोटिंग का हुक्म भी दिया। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट और नैब तरामीम को कलअदम करार दिया। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का फैसला दिया जिस पर अमल ना हो सका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ के साथ अलविदाई मुलाकात। जस्टिस उमरता बंदयाल दौरान खिताब जज्बाती हो गए। मेरी हालत डूबते सूरज जैसी है, आप सब भरपूर लगन से काम करें। मुल्क और मईशत समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस की गुफ्तगू। पाकिस्तान को मगरबी और मशरकी मुहाज पर ख़तरात का सामना है। दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ और अपनी सरजमीन के दिफा के लिए जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ एक्शन लेंगे। ये बात दुरुस्त नहीं है। अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहे। हमें यकीन है कि बैक वक्त सरहदी ख़तरात पर काबू पाएंगे और इंतखाबी अमल बिला रुकावट मुकम्मल कराएंगे। अमेरिका किसी साजिश के तहत अफ़गानिस्तान में असलहा छोड़कर नहीं गया। मेरे बयान को गलत समझा गया। चेयरमैन PTI को कानूनी मुकदमात के जरिए सियासत से बाहर नहीं किया जा रहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू। लंदन में साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज की नवाज शरीफ से मुलाकात। बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग में शामिल हो गए। मैंने 15 फरवरी इंतखाबात की तारीख दी है। इलेक्शन इस तारीख से 1 हफ्ता पहले या हफ्ता बाद में होंगे। नवाज शरीफ का पाकिस्तान पहुंचने पर ज़बरदस्त इस्तकबाल होगा। उनका अपना वोट बैंक है। नून लीग ने इंतखाबात से भागना होता तो नवाज शरीफ वापस ना जा रहे होते। राजा रियाज की मीडिया से गुफ्तगू। राजा रियाज को नून लीग में खुशामदीद कहा। शमूलियत से पार्टी मजबूत होगी। नैब तरामीम पर अदालती फैसला अफसोसनाक है। एक डिक्टेटर के कानून को बहाल किया गया। चेयरमैन PTI ने 2 बार अपने हवारियों को NOC देने के लिए नैब का कानून तब्दील किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। कायद नून लीग के खिलाफ साजिश के नतीजे में आवाम को महंगाई मिली। तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज बिजली, गैस, पेट्रोल महंगे ना करने पड़ते। 4 साल में पाकिस्तान की मईशत, मुआशरत और मफादात की बुनियादें हिला दी गईं। नवाज शरीफ ने सियासी इंतकाम का सामना किया लेकिन सियासी इंतकाम कभी नहीं लिया। चीफ ऑर्गेनाइज़र नून लीग मरियम नवाज का आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की तंजीमों के इजलास से खिताब। मरियम नवाज से खैबर पख्तूनख्वा के अहदेदारों और कारकुनों की भी मुलाकात। वर्कर्स की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान का भरपूर खैर मकदम। नून लीग का अपने कायद की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल का प्लान। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद पर पावर शो होगा। लीगी क़यादत का लाहौर के 5 मकामात पर जलसा करने पर गौर। रैली की सूरत में जलसा गाह ले जाया जाएगा। जगह जगह इस्तकबालिया कैंप भी लगाए जाएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल अदालत से हिफाजती जमानत हासिल करने के लिए वकला को टास्क मिल गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कल पाकिस्तान पहुंचेंगे।
शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक अहम तजावीज़ पर गौर करने के लिए सीनियर रहनुमाओं का इजलास 19 सितंबर को तलब कर लिया। साइफर केस चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। जमानत पर रिहा करने की इस्तदा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। परवेज इलाही 12वीं बार गिरफ्तार। एंटी करप्शन पंजाब ने परवेज इलाही को हिरासत में ले लिया। एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमंद की अदालत में पेश किया गया। एंटी करप्शन पुलिस साबिक वज़ीर आला को लेकर लाहौर पहुंच गई। एंटी करप्शन के हेडक्वार्टर मुंतकिल। सदर PTI के खिलाफ एंटी करप्शन में 4 मुकदमात हैं। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर IG इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त नाकाबिल समात करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया को तौहीन अदालत दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर चुकी। परवेज इलाही के वकील मुतमिन नहीं कर सके कि अदालत के ऑर्डर के खिलाफ वर्जी कैसे हुई। फैसले का मतन DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG ऑपरेशंस और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वकास रऊफ 18 सितंबर को समात करेंगे। अदालत ने पेश न होने पर IG इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। जना हाउस हमला केस में 158 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा 28 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत की एडमिन जज अबर गुल खान ने केस पर समात की। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा एक्शन। कुंबर शहदाद कोर्ट में 3 लाख बोरी गंदम और 15,000 खाद की बोरियां बरामद। दीना में चीनी की 8,200 बोरियां और 196 टन घी पकड़ा गया। कोर्ट मोमिन में गोदाम पर छापा, 500 बोरी चीनी बरामद। पकड़ी गई चीनी सरकारी रेट पर